हेलो एवरीवन, वीएस फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट दिसंबर के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर डिस्क है रेडियस आर की, जिसे हमें दो हाफ में डिवाइड किया गया है, सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिकल नेग्लिजिबल थिकनेस, जिसके एक डाइलेक्ट्रिक थिकनेस की हमें सेपरेट किया गया है दोनों हाफ को। एक में सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और एक में सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट डिस्क का। ओके, तो हमारे पास एक डिस्क है जिसमें पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे पॉजिटिवली चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिवली सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम एक बार डाइपोल का रिकैप देख लेते हैं। जब भी कोई भी दो ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, तो उसे डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, दैट इज क्यू डी। तो ये हमारा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है वाला फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि इस जिसमें हमें कंटिन्यूस चार्ज दे रखा है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमारे पास अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल रिप्लेस दिस क्यू एज डी क्यू, और डिस्टेंस कितना होगा रेडियल डायरेक्शन में आर, तो हमारा पी निकल जाएगा। डी क्यू की जगह अगर हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो लेमडा डी एल लिखेंगे और लेमडा डी आर लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा सरफेस चार्ज तो सिग्मा डी एस कर देंगे। अगर हमारा वॉल्यूम चार्ज है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, रो डी टॉ आर। तो यही लिखा हुआ है कि अगर हमें दे रखा हो, क्योंकि हमें सर्कुलर डिस्क दे रखी है तो उसमें सरफेस पे है चार्ज, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, डाइपोल मोमेंट के लिए अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन में दो चीज गिवन है, एक तो पी वाई और एक पी एक्स। तो हमें पहले तो ये समझ जाना चाहिए कि क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें जो आर था उसको तोड़ना पड़ेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स जो होता है वो आर कॉस थीटा होता है, वाई जो होता है वो आर साइन थीटा होता है। क्योंकि डिस्क है तो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, तो हम इसमें क्या लेंगे, ये हमारा आर है, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अगर थीटा एंगल है तो पोलर एंगल्स में इसे ब्रेक कर लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर और थीटा की फॉर्म में। ओके, तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पी एक्स है पी वाई है। तो पी वाई में अगर हम देखें तो क्या वाई एक्सिस की ओर जाते हुए हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों ही नेगेटिव है। तो हमारी डाइपोल मोमेंट की कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस ही नहीं है। तो पी वाई तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। अब हमें देखना है कि पी एक्स क्या होगा। तो पी एक्स देखने के लिए अगर हम देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाना है, तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा इसका डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या निकालेंगे, पहले पॉजिटिव वाले के लिए निकालेंगे, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिमिट पुट करेंगे, फिर नेगेटिव वाले के लिए निकालेंगे। तो जो पॉजिटिव वाले के लिए है वो क्या होगा, एक्स डी क्यू, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आर कॉस थीटा, डी क्यू क्या होगा, सिग्मा आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। अब डी आर की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट 0 to r, और अब हमारा थीटा की लिमिट क्या होगी ये देखनी है। तो जब हम पॉजिटिव वाले के लिए लेंगे तो हमारी जो थीटा की लिमिट होगी वो पाई/2 से -पाई/2 जाएगी। ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आर स्क्वायर डी आर, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, कॉस थीटा इंटीग्रेट करेंगे -पाई/2 से +पाई/2, तो हमारा आ जाएगा 2r³ / 3। ये हमने पॉजिटिव वाले के लिए निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव वाले के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब हमें नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए निकालना है। नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है और ये 3 पाई/2 है। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट निकालना है, वो एक्स डी क्यू अगेन हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, आर कॉस थीटा। डी क्यू क्या लिखेंगे, अब नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव साइन भी देगा, ये हमें नेगेटिव साइन देगा सिग्मा आर डी थीटा। अब 0 to r जो लिमिट हो जाएगी वो आर की हो जाएगी, और थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा की लिमिट ध्यान देने वाली है कि पाई/2 से 3 पाई/2। ओके, तो इसे सॉल्व करने के बाद फिर से हमें पी एक्स जो हो जाएगा वो 2 सिग्मा r³ / 3 हो जाएगा। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो दोनों को ऐड करके, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला,
तो वो हमारा हो जाएगा 4 सिग्मा r³/3, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। पी वाई हमारा 0 हो गया था और पी एक्स हमारी ये वाली वैल्यू हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी देख लेते हैं। इस वाले मेथड के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारी दो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, एक तो नेगेटिव सिग्मा हाफ सेमी सर्कुलर डिस्क में और एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हाफ सेमी सर्कुलर डिस्क में। तो हमने क्या अज्यूम किया कि हमारा जो भी चार्ज है ना, वो सारा सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। तो हमने नेगेटिव चार्ज को तो ये अज्यूम कर लिया कि जितना भी चार्ज है वो इसकी सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारी कोई भी सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, जैसे मास होता है ना, मास, ऐसे ही हमने इसमें चार्ज को उसके कंपेयर किया है। जो चार्ज होता है, जैसे मास होता है, वो 4r/3 पे कंसेंट्रेटेड होता है। तो हमने ऐसे अज्यूम कर लिया कि जो चार्ज है वो भी 4r/3 पे ही कंसेंट्रेटेड होगा, पूरा ही सर्कुलर डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो हमने ये अज्यूम करा कि ये वाली जो नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका तो 4r/3 पे नेगेटिव साइड है, और जो पॉजिटिव है वाली साइड है उसका भी 4r/3 पे है। तो उसका जो 4r/3 पे है और इसका भी 4r/3 पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? जो डी सेपरेशन था, एक चार्ज कंसेंट्रेटेड मान लिया हमने -सिग्मा, एक चार्ज कंसेंट्रेटेड मान लिया हमने +सिग्मा, और जो डी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 8r/3। अब जो सिग्मा है, सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया हम कितना ले रहे हैं? एक सेमी सर्कुलर डिस्क का ले रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा? πr²/2। तो जो हमारा P होगा उसमें हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे QD। इस बार हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा रहे, इस बार हमने कंसेंट्रेटेड चार्ज माना है। तो हमारा कंसेंट्रेटेड चार्ज एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। तो वो पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q कितनी हो गई? सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना है? πr²/2, और डी डिस्टेंस कितना है? 8r/3। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से डाइपोल मोमेंट आ गया सिग्मा 4πr³ 3। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लिक कर पा रहे हो कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो वाला हमारा मेथड काम करेगा, बट इफ यू कैन डू इट देन यू मस्ट ट्राई इट। इस क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन ऑफ 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको डाइलेक्ट्रिक रिलेटिविटी के साथ भरा गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1.5। ठीक है, जब हमने इसको फिल किया तो उसका वॉल्यूम को रिड्यूस किया 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो हमें पूछा है कि कैपेसिटेंस कितने से घटेगा। ओके, तो पहले से मेंशन कर दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 + C2। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है, C = ε0 A/d। और अगर हमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ हो तो K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने वाला फॉर्मूला लगाया C = C1 + C2। हमें पता है D इसका सेम है, हमने वॉल्यूम चेंज किया है तो एरिया चेंज हुआ है बेसिकली। तो पहले 2/3 था फ्रैक्शन, उसके बाद हमने जो चेंज किया है वो 1/3। तो पहले 2/3 वाला देख लेते हैं। तो जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है वो 2/3 ε0 A K/3D है, और जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया है वो 1/3 पोर्शन है। तो सी इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 4/3 ε0 A/3D। ओके, नेक्स्ट में हमने इसके अंदर अब जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शन उसका 1/3 हो गया है, जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है। तो इसके अंदर सी डैश इक्विवेलेंट मान लिया हमने C1 + C2। तो हो जाएगा हमारा 2/3, तो वो एरिया है जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया है, और डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर फिल किया है वो 1/3 एरिया है। तो सी डैश इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 7/6। अब हमने से पूछा है इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, जो फाइनल है और जो इनिशियल था। तो फाइनल बाय इनिशियल क्या हो जाएगा? एक तो 7/6 तो फाइनल हो गया ε0 A/d, और जो इनिशियल है वो 4/3। तो फाइनल जो हमारा रेशियो आ गया हो गया 7:8। ये भी CSI नेट का EMT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी भी है ट्रिकी भी है।
तो इस क्वेश्चन में एक मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव है जिसको इंसिडेंट किया गया है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ए से दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बी पर। तो जो इंडाइसिस है वो Na लेस देन Nb है। 1/4 ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक किया है इनटू द मीडियम ए, नॉर्मली इंसिडेंट कराया है, और 1/4 जो है इंसिडेंट एनर्जी की वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो बेसिकली इससे हमें चल रहा है कि हमें रिफ्लेक्टिविटी दे रखी है, वो 1/4 है। तो रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 की होल स्क्वायर। तो ये हमारा 1/4 हो गया, तो n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 जो हो गया वो हमारा 1/2 हो गया। अब इससे हमें पता चल गया जो E है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। तो हमें रेशियो निकालना है ई मिन का और ई मैक्स का। तो किसी भी एक मीडियम Na से Nv में जा रही है, लेट इट बी z इज इक्वल टू 0 प्लेन में। तो हमारा अगर हमारा k इंसिडेंट का k वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसका यहाँ पे है, तो k क्रॉस b e करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। सिमिलरली इस जो हमारा रिफ्रैक्टेड है ये भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो अगर हम क्या करें, नॉर्मल इंसिडेंट कराया तो हमारा थीटा आई जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा जब हम नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे। तो इसके अंदर हमें रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला पता है, हमें जो ई मैक्स टू ई मिन का रेशियो चाहिए, ई मैक्स टू ई मिन। ई मैक्स क्या होता है, जब दोनों सुपरपोजिंग वेव्स को ऐड कर दो ई आई प्लस ई आर, और ई मिनिमम कब होगा, ई आई माइनस ई आर। तो ई मैक्स कितना हो जाएगा, ई आई 1 प्लस ई आर बाई ई आई। अब जो हमारा एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है नॉर्मली जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वो होता है ई आर अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। इसकी वैल्यू हमने रिफ्लेक्टिविटी से निकाल ली 1/2। तो ई मैक्स हो गया हमारा 3/2 ई आई। ई मिनिमम कितना होता है, ई आई माइनस ई आर, ई आई कॉमन ले लिया 1 माइनस ई आर बाई ई आई। अब जो इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो 1/2 गिवन है, हमने निकाल लिया इससे। ई मिनिमम हो गया हमारा 1/2। हमें स्क्वायर का एवरेज चाहिए तो इसका स्क्वायर करा, देन हमारा जो आंसर आ गया ई मिनिमम का स्क्वायर इज 1/4, ई मैक्स का स्क्वायर इज 9/4। तो इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो हो गया हमारा ई मिनिमम का स्क्वायर अपॉन ई मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है रेडियस r का जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है। एक स्फेरिकल वॉल्यूम है रेडियस r/4 को उसको स्कूप आउट कर लिया फ्रॉम द स्फीयर एज शोन। ओके, इसको हमने निकाल लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट मार्क्ड x, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमें पॉइंट मार्क्ड x। r कैप डिनोट्स द रेडियल यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि एक स्फीयर है जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव रो है। तो हमें उसके अंदर से जब कैविटी स्कूप आउट करनी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे की स्फीयर की तो पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, लेकिन हमारी जो एक कैविटी है उसके अंदर हमने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लाके रख दी। तो उस कैविटी के अंदर नेट कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। तो इसका बस यही करने का तरीका है कि हमें क्या करना है, एक पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पूरे स्फीयर की, और उसमें से जो एक कैविटी है उस वाले पोर्शन में हम अज्यूम कर लेंगे कि एक नेगेटिव सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगा के रख दी। ई नेट क्या होगा, ई ए प्लस ई बी, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट एक्स। तो जो एक्स वाला पॉइंट रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ किस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। तो और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड द स्फीयर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी आर का है जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है, आर कितना हो गया, ये हमें r/2 दे रखा है और ये r/4 की हमारी रेडियस की हमारी कैविटी है। तो नेट r कितना हो गया, 3r/4। तो हम ई ए हमारा निकल गया एट पॉइंट x
कितना हो गया हमारा रो आर ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ई भी निकालना है क्योंकि हमारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, लेकिन हमने नेगेटिव रो लाके रख दिया। तो जब इसकी नेगेटिव रो है तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो जब टुवर्ड्स द सेंटर होगी तो हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। आर भी कितना है हमारा, एक्सिस्टेंस पे r/4 है, तो हम r/4 लाके रख देंगे। तो हमारी जो ई नेट आएगा दैट विल बी रो आर ए की वैल्यू हमने कितनी रखी 3r/4/3 एप्सिलॉन नॉट, और आर बी की वैल्यू हमने रखी r/4। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ई नेट इज इक्वल्स टू ρr/4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/3, दैट इज ρr/6 एप्सिलॉन नॉट r cap. I hope you are enjoying my videos. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching my videos.